जय हिंद दोस्तों। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में आप एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि हिंदी व्याकरण के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूरा नंबर अगर लाना चाहते हैं तो वह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बिना कोई परिभाषा रटे समास के 6 भेदों को सिर्फ 1 सेकंड में पहचानने की जादुई ट्रिक सिखाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो में हम जितने भी ये पढ़ाएंगे आपको एक जगह पर नोट डाउन कर लेना है, जो कि आपको एग्जाम आने से पहले रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। तो आइए हम ट्रिक नंबर 1 पे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 1, यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे अवयवी भाव समास क्या होते हैं। यहाँ पे हमें कोई परिभाषा की जरूरी नहीं है, सिर्फ हमें ट्रिक याद करना है। ट्रिक क्या याद करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शब्द के आगे शब्द हमेशा यथा हो, प्रति आ भर या बे लगा हो या शब्द रिपीट हो बार बार, तो वैसे शब्द में अवयवी भाव समास का प्रयोग किया जाता है। जैसे शक्ति के पहले आप देख सकते हैं यथा लगा है, दिन के पहले प्रति लगा है, जन्म के पहले आ है, पेट के पहले भर है और काम के पहले बे है। यहाँ पर देख सकते हैं रातों रात, यहाँ पर संख्या शब्द क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। यहाँ भी देख सकते हैं साफ साफ, यहाँ पर दो शब्द एक ही बार रिपीट हो रहे हैं। तो वैसे शब्द में हमें अवयवी भाव समास का प्रयोग कर लेना है। सिर्फ आपको इतना याद करना है, यथा प्रति आ भर बे लगा हो या शब्द रिपीट हो बार बार, तो वैसे शब्द में हम क्या कहेंगे, अवयवी भाव समास का प्रयोग करेंगे। सिर्फ आपको इस बात को ध्यान रखना है। इतना अगर आपको लगा दिखे तो किसी भी शब्द में तो आपको अवयवी भाव समास आपको टिक कर लेना है। तो आइए हम एग्जाम्पल में समझते हैं कि प्रतिवर्ष शब्द में कौन सा समास लगा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो प्रतिवर्ष, तो वर्ष के पहले आपको क्या लगा है, प्रति। तो प्रति क्या है, अव्यय समास है। और कौन सा समास है, अवयवी भाव समास है। हमने बोला कि कोई भी संख्या के शब्द के पहले यथा प्रति आ भर बे लगा हो या शब्द रिपीट हो बार बार, तो वैसे शब्द में अवयवी भाव समास का प्रयोग होता है। तो इसका जो सही है अवयवी भाव समास होगा। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की ओर। ट्रिक नंबर 2 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होते हैं। तो ट्रिक यहाँ पे हमें समझना है, सिर्फ ट्रिक को समझना है। शब्द को तोड़ने पर बीच में, जब दो शब्द को हम तोड़ते हैं, अगर बीच में कोई भी का हो, की, को, से या के लिए, में हो, पर निकले, तो वैसे शब्द में हम तत्पुरुष समास का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं शिवालय। अगर इसको हम तोड़ेंगे, शब्द को दो बार में तोड़ेंगे, विभक्त करेंगे या संधि विच्छेद करेंगे, तो शिवालय, शिवालय मतलब शिव का घर, आलय मतलब घर, किसका है, यहाँ पर विभक्त करने के बाद का आया। वनवास, वन में रहने वाला, जो वनवास होते हैं वनवासी, वन में रहने वाला, वन में यहाँ पर टूट गया, विभक्ति आया, तोड़ने के बाद में आया। धनहीन, धन से जो हीन है उसे धनहीन कहते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो यहाँ पर देख रहे विभक्ति करने के बाद के आ रहा है, से की का आ रहा है। तो वैसे शब्द में हम अगर तोड़ने के बाद इन सभी में कोई भी नजर आए तो उसे हम कहेंगे तत्पुरुष समास। जैसे जेब कतरा शब्द में कौन सा समास होगा, अगर आप यहाँ पर इसको तोड़ेंगे, जेब कतरा को अगर हम लिखना चाहेंगे, इसको तोड़िए, तो जेब मतलब क्या होता है, जेब क्या नहीं पैकेट भी कह सकते हैं। जेब को, जेब को काटने वाला, जेब को क्या कह सकते हैं, काटने वाला। जब जेब को काटेगा, यहाँ पर देख रहे कि विभक्ति में तोड़ने के बाद को आया, को आता है तो हम उसे क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। जो कि इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सही इसका उत्तर होगा। तो सिर्फ आपको यहाँ पे इस ट्रिक को याद करना है। कौन सा ट्रिक याद करना है, यहाँ पे हम बता देते हैं। इस ट्रिक को आपको यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना है। इस ट्रिक को आप कितना ही याद कर लेना है, इतना के बाद अगर कुछ आपको याद करने की जरूरी नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले ट्रिक की ओर। ट्रिक नंबर 3 क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रिक नंबर 3 है आपका, यहाँ पे समझिएगा कि कर्मधारय समास क्या होते हैं। ट्रिक है कि पहला शब्द दूसरे का तारीफ, यानी कि जो पहला शब्द होगा दूसरे का तारीफ जरूर करता होगा, यानी कि विशेषता बताए, या बीच में है जो हो या समान आए, तो वैसे
तो हम वैसे शब्द में कर्मधारय समास का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण, नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कि जो यहाँ पर नीला है जो कमल किसका बोल रहा है, पहला शब्द दूसरे की तारीफ कर रहा है। तो नील कमल है, जो नील है कौन सा, कमल है, तो तारीफ किसका हुआ, कमल का। तो यहाँ पर पहले शब्द दूसरे शब्द का तारीफ हो, विशेषता हो। यार हम मान लिए कि हम एक दूसरे से विशेषता, अगर काम निकलाना है किसी से तो हम क्या करते हैं, उसको हम पूरा बड़ाई करते हैं। बड़ाई करने के बाद वो क्या होता है, खुश हो जाता है। खुश होने के बाद क्या करता है, अपना काम निकाल देता है। उस रूप में भी याद कर सकते हैं। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान हो, किसका, मुख। समान, समान आया कि नहीं आया, देख रहे हैं, के समान आया या जो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं महापुरुष, यहाँ पर देख सकते हैं जो, यहाँ पर समान। तो दो जो और समान आया तोड़ने के बाद, तो वैसे शब्द में जब इस तरह समान और जो आए तो वैसे समास शब्द में कर्मधारय समास का प्रयोग होता है। तो यहाँ जो इसका सही है, आपको जो याद करना है और सिर्फ समास आपको दो ही याद करना है। जैसे कि महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा, महात्मा, महात्मा का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो महात्मा जो होगा, महात्मा, महात्मा महान आत्मा, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसे, कर्मधारय समास। ये कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। आइए ट्रिक नंबर 4 की ओर हम बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 4 है कि द्विगु समास क्या होते हैं। द्विगु समास मतलब संख्या के पहले, किसी भी शब्द के पहले संख्या हो। संख्या का मतलब 2 हो, 5 हो, 6 हो, 8 हो, इन संख्या अगर किसी भी शब्द के पहले लगा हो या नंबर हो, गिनती हो, तो वैसे समास को हम द्विगु समास कहेंगे। शब्द का पहला अक्षर हमेशा संख्या होता है, यानी कि नंबर हो या गिनती हो। जैसे कि भवन, भुवन, भुवन के पहले क्या है, त्रि है। त्रि का मतलब 3, यानी कि त्रिभुवन है। जैसे ग्रह, ग्रह के पहले क्या है, 9 है, तो 9 संख्या के रूप में 9 ग्रह, 9 ग्रह है। तो किसी भी शब्द के पहले हमेशा संख्या रूप दिखाए तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। जैसे वटी, वटी के पहले क्या है, 5 है, तो पंचवटी यानी कि 5। दोपहर, दोपहर के पहले देख रहे हैं कि 2 है कि नहीं, दोपहर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोपहर यानी कि किसी भी शब्द के पहले हमेशा अक्षर क्या आया, संख्या आया। शताब्दी, शताब्दी मतलब मतलब 100, और बदी के मतलब जो है शताब्दी, 100वीं शताब्दी। तो देख रहे हैं कि सभी संख्या के पहले क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो जब इस तरह से आए, सभी संख्या किसी भी शब्द के या अक्षर के पहले संख्या या गिनती हो, तो वैसे द्विगु समास कहेंगे। जैसे कि त्रिलोक, यानी कि त्रि का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पता कर सकते हैं, त्रिलोक, त्रि का मतलब 3 होता है, और लोक का मतलब स्वामी, तीनों लोक का स्वामी। अगर तीनों लोक का अगर स्वामी हो, तो देख रहे हैं कि किसी भी अक्षर के पहले संख्या आया है कि नहीं आया, तो वैसे शब्द में द्विगु समास का प्रयोग होगा, जो कि इसका संबंध होगा, इसका सही है द्विगु समास। आइए ट्रिक नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 5 क्या है, ट्रिक नंबर 5 है, यहाँ पे देख सकते हैं कि द्वंद्व समास क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, उल्टे होंगे। योजक चिन्ह के साथ हमेशा क्या होगा, उल्टा शब्द का प्रयोग होगा। जैसे चाचा के चाची, मामा के मामी, नाना के नानी। जैसे कि नाना, और यहाँ पर हम योजक चिन्ह लिख लेंगे नानी। तो देख रहे हैं कि दोनों शब्द क्या आएंगे, एक दूसरे के उल्टा है। नाना के उल्टा क्या होगा, नानी। तो इन दोनों के बीच में क्या है, योजक चिन्ह लगा है, यानी कि डैश लगा है। तो ऐसे शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिक यहाँ पे देखना है कि दोनों शब्द एक दूसरे से उल्टे यानी कि विलोम में हो, और बीच में डैश लगा हो। जैसे कि रात दिन, रात का उल्टा दिन होता है, बीच में डैश लगा है यानी कि योजक चिन्ह है। सुख दुख, यहाँ पर देख रहे हैं कि सुख दुख के बीच में क्या है, क्या है, यहाँ पर डैश लगा है। भाई बहन, अमीर गरीब, लाभ हानि, आगे पीछे, नाना नानी, चाचा चाची, काका काकी, ये सब क्या है, बीच में योजक से इनके साथ पहला अक्षर दूसरे अक्षर क्या है, उल्टा है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे मामा, मामा के उल्टा क्या होगा, मामी। तो मामी और मामा के बीच में योजक चिन्ह लगा है। पहला का उल्टा, पहला मामा का उल्टा क्या होता है, विलोम शब्द क्या होगा, मामी होगा। तो मामी और मामा क्या है, योजक चिन्ह के साथ है लगे हैं। तो वैसे शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग होता है। जैसे राधा कृष्ण, राधा का उल्टा क्या है, कृष्ण है। बीच में देख रहे हैं कि योजक चिन्ह है यानी कि डैश लगा है, तो कौन सा समास होगा,
यानी कि द्वंद्व समास होगा। तो आइए ट्रिक नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बहुव्रीहि समास, यानी ट्रिक से शब्द का अर्थ में कोई वीआईपी हो। वीआईपी का कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यानी कि सबसे बड़ा इंसान हो, या भगवान का नाम हो, या तीसरा कोई शब्द अर्थ निकालता हो। जैसे कि हमने लंबोदर की बात की तो लंबोदर है जिसका लंबा हो उदर, तो एक नया अर्थ निकला, या अर्थ एक नया निकालता हो, तो वैसे शब्द में हम क्या बहुव्रीहि समास का प्रयोग करते हैं। या ऐसे हम कह सकते हैं, देख सकते हैं कि दशानन। दशानन का मतलब क्या होता है, जिसका 10 सिर वाला हो। तो ध्यान रखिए कि अगर कोई भी शब्द नंबर में भी है और भगवान का नाम हो, जैसे कि हमने अभी पढ़ा नंबर वाला, तो नंबर वाला भी क्या होता है, द्विगु समास कहलाता है। बट यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई भी संख्या हो, अगर भगवान का नाम हो, तो अगर भगवान का नाम भी हो, जैसे कि हम देख सकते हैं दशानन। दशानन क्या है, 10 सिर वाला है, तो हमेशा क्या होगा, बहुव्रीहि समास हम ही चुनेंगे। क्यों? क्योंकि कि जब भी होता है तो संख्या जो होगा भगवान से बड़ा नहीं होता है। तो कोई भी संख्या के अगर कोई भी भगवान के पहले अगर संख्या लगा हो, तो हमेशा आपको क्या मारना है, बहुव्रीहि समास मारना है। तो आपको समझ में आया, कोई भी संख्या हो दशानन, यानी कि जिसका 10 सिर वाला हो, तो उसके पहले 10 लगा है, पर यहाँ पर संख्या पे नहीं जाएंगे, हमको भगवान का नाम याद कर रहा है, तो भगवान के नाम के पहले हमें क्या लगाना है, बहुव्रीहि समास लगाना है, हमेशा आपको चुनना है। अगर किसी भी संख्या के पहले अगर भगवान का बाद में नाम हो, तो हमेशा आपको क्या टिक मारना है, बहुव्रीहि समास आपको चुनना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर बीना पानी सरस्वती जी, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल में है, देख सकते हैं। आइए हम प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि चक्रपाणि शब्द में कौन सा समास होगा। चक्र का मतलब चक्र धारण करने वाला हो। चक्र धारण करने वाला किससे कहते हैं, भगवान को कहते हैं। तो भगवान का नाम किस में आता है, बहुव्रीहि समास में लिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 का जो होगा ये होगा। तो दोस्तों जितने भी हमने ट्रिक यहाँ पे पढ़े, 6 का 6 समझ में आया। तो दोस्तों ये था, ये कमाल के ट्रिक हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे तुरंत लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मैट्रिक 2027 की पूरी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले पार्ट वीडियो 2 में, तब तक जय हिंद जय भारत। इसके पार्ट 2 में हम करेंगे, इसके प्रश्न करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद जय भारत।